तो हेलो गाइस, 9.2 क्लास 11 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। तो आपको सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एपी का 9.2 मैथ्स बाय जतिन सानी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 11 का है क्वेश्चन नंबर 11। और इसी बीच के अंदर आपको एक गैस से मिलेंगे आपको, जो मेरे मित्र हैं, उनके मेरे दोस्त भी हैं। चलो आपको मिलाते हैं। पहले सवाल करते हैं, एक दो सवाल, फिर उनके बीच में मिलाते हैं हमको। ठीक है भैया। तो पहले सवाल लिखा है, डिटरमाइन द सेकंड टर्म करनी है, डिटरमाइन करनी है हमें, एंड द आरएस टर्म ऑफ द एपी। वो 6 टर्म है, जो छठी टर्म है वो है 12 एंड 18, एक टर्म इज 22। तो फाइंड द करनी है ये सेकंड एंड थर्ड टर्म जो भी गिवन करता है दो। तो गिवन क्या लिखा है 6 टर्म, तो 6 टर्म का लिखते हैं a6 लिखते हैं। तो a6 में लिखेंगे a प्लस का 5d इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12। तो 12 लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर मान लेंगे 1। और इसी तरह 18 टर्म, तो a टर्म है तो a 7, तो a प्लस में 7d इक्वल टू क्या भाई 22। इक्वेशन नंबर 2 इसे सोल्व कर देंगे कैसे, वो माइनस 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 कट जाएगा, 7 माइनस 5 तो माइनस का 2d, माइनस 12 और तो माइनस का 10, d की वैल्यू क्या हो गया 5, डी की वैल्यू 5 आ गई है। तो इसके अंदर पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या देगा, a प्लस 5 इंटू में 5 है इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 13। अब हमें क्या करनी है, देखिए सेकंड टर्म करनी है और rth टर्म क्या होती है भैया, जैसे an काटते हैं ना, उसी तरह से भैया rth टर्म है। तो सेकंड टर्म क्या आ गई भैया a2, तो a2 क्या है a प्लस का d, तो a की वैल्यू क्या है भैया माइनस का 3 प्लस में डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है सर, तो -13 -5 क्या रहेगा माइनस का 8। ये आपका आंसर होगा a2 टर्म। एंड द आरएस टर्म करनी है तो a n का फॉर्मूला कहते हैं भैया a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो a 8 कर दो, a r प्लस में a प्लस r माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 13 प्लस r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या देगी 5। तो -13 प्लस 5r माइनस 5, -13 और -18 प्लस का 5 ऑफ आर, दिस इज योर आंसर। ये हमें करना था। फिफ्थ टर्म, सेकंड टर्म एंड द आर्थ टर्म, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सर्टेन एपी द 24 टर्म है, ये 24 टर्म है, 24वीं टर्म है, इस ट्वाइस है, उनकी डबल है। और ये 10 टर्म की जो प्रूव डेट हमें प्रूव करना है कि 72 टर्म है वो भी ट्वाइस होगी, 34 है भैया, 34 टर्म। ठीक है भैया, तो इस तरह से करने हैं। तो हमें पहले जो गिवन डेटा है उसी तरह से लिखते हैं 24 टर्म मतलब कि a प्लस में 23d, 24 क्या लिखते हैं a, 24 क्या लिखते हैं भैया a प्लस का 23d, हम जानते हैं, अंडरस्टूड। एंड द ट्वाइस ऑफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगी a प्लस का 9d। ओके, तो इसे प्रूव कर दीजिए भैया a प्लस में 23rd d इक्वल टू 2a प्लस का 9 दूनी 18d। ठीक है, अब ये 2 इस तरफ आ जाए, उस तरफ भेज दिए, कुछ भी कर लीजिए। तो a माइनस का 2a और 18d माइनस का 23d, और माइनस का a और 18 माइनस का 5d, d से डिवाइड a की वैल्यू क्या आएगी 5d। ठीक है, अब a इक्वल टू 5d आ गई, इसके अंदर पुट कीजिए a की वैल्यू 5d, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तब अब क्या करना है भैया, अगर 72 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ 34 टर्म, तो ये हमें 34 टर्म की इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे 74 है 72, a 72, तो a प्लस में 71d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 34 टर्म, 34 में कि a प्लस का 33d। ये है, ये हमें दिखाना है a प्लस 71d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में 33d इक्वल होगा या नहीं। तो इसके अंदर देख लीजिए a 72 काटेंगे तो a m इसकी तरफ a निकाल लीजिए, इसका a निकाल लीजिए, दोनों की इक्वल दिखा देंगे तो आ जाएगा, इसके 2 टाइम्स आएगा a 72, तो a n की वैल्यू क्या जाएगी 72, नहीं पहले सुन के दीजिए a प्लस का 71d इज इक्वल टू 2a 33 तो a प्लस का 71d इज इक्वल टू 2a प्लस का 6d। तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का a माइनस का 71 माइनस 5d, तो a इज इक्वल टू 5d।
तो ये दोनों इक्वल आ गए। ए प्लस का 24 टर्म है और ट्वाइस है 10th टर्म की, तो ए प्लस 5 दिया है, और बेहतर टर्म है वो ट्वाइस है 34 टर्म की, दोनों इक्वल आए हैं। तो हाँ इससे प्रूव हो जाता है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये 23 टर्म है वो उसकी इक्वल है, और बेहतर टर्म है उसकी इक्वल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है भैया, if m times the mth term of an AP is equal to the n times the nth term so that the m plus n term is 0, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले हम ये सवाल करें, इससे पहले हमारे गेस्ट को करते हैं कपिल श्रेणी को। तो आइए कपिल भैया, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी छोटा चैनल है, तो आपके सपोर्ट से भैया जल्द से जल्द 1000 तक पहुंचाएं चैनल को। और हमारे चैनल पर आए हैं कपिल श्रेणी, हमारे दोस्त हैं, मेरे चाचे लड़के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी और साथ में कॉलेज कर रहे हैं। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट को? बस चल ठीक है भैया, अब तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे जब हमारे चैनल पर सब्सक्राइब अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। इफ m टाइम्स द mth टर्म, यानी कि बोलते हैं m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to the n times the nth term, m times the nth term। अब इनका फॉर्मूला लगा दीजिए, m टाइम्स है तो m इक्वल टू mth टर्म का फॉर्मूला लगा, a का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसी तरफ से a nth का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, तो n a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m a प्लस इंटू में m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब इस तरफ को इस तरफ ले आइए और उस तरफ को इसे भेज दीजिए, m a अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस का m इंटू में d इज इक्वल टू इस तरफ लीजिए, माइनस का n a माइनस का n स्क्वायर माइनस का n इंटू में d। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए यार। अब देखिए m a n a किस तरफ लीजिए, m a माइनस का m a, और यहाँ पर देखिए d इसके अंदर भी है, d इसके अंदर भी है, तो d यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए d ऐसे कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे भैया, m स्क्वायर माइनस का m माइनस, ये माइनस नहीं प्लस है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस एन स्क्वायर अंदर जाएगा ना, माइनस एन स्क्वायर प्लस का एम इंटू में डी दोबारा काट दिया है, ये डी इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का डी इंटू में कॉमन ले लिया, तो माइनस का डी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ही चलेगा। यह बात समझ लिया? हाँ, माइनस का डी एम माइनस का एन इंटू में ए माइनस डी, यह क्या जाएगा भैया, एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर माइनस का एम, ये प्लस का एम हो जाता है, एन माइनस एम, तो माइनस यहाँ पर अंदर दे दीजिए इसमें माइनस, तो ये हो जाएगा भैया एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और ये क्या जाएगा एन माइनस का एम। ठीक है भैया, एम माइनस का एन इंटू में ए इंटू में डी, या इसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर को एम माइनस एन, और भैया एम प्लस का एन माइनस का एम। ठीक है, यहाँ पर था। अब ये क्या कर रहा है भैया, इसका देखिए, सो दैट द एम प्लस एन टर्म इज 0, तो एम प्लस का एन का मीन क्या है भैया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू मिड डी इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ये मेरा बनाना है इसकी तरह से। तो देखिए एम माइनस एन एम माइनस 1, ये से कॉमन लेके ऐसे हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस एन जे इंटू मिड डी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव। ये m माइनस 1 है, ये जीरो की इस तरफ भेज देंगे, ये m माइनस 1 तीन में से कॉमन लेके, ये m माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ से m प्लस 1
और माइनस का एन, ये यहाँ से माइनस आ जाएगा कॉमन, तो -1 × d = 0, ये इसकी को लगाया a + m - n - d = 0, सॉल्व करना था, ये आंसर लिख देंगे यहाँ पर 3 या 4 नंबर को मार्क्स करने का क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हेलो गाइस, अब क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन भैया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, एक्चुअली क्या होगी, द nth टर्म ऑफ n p की 3 10 17 डैश डैश एंड 63 65 67 आर इक्वल, ये में एक टर्म एक ही पी दे रखी है 3 10 17 एंड दूसरी पी दे रखी है 63 15 63 65 67 आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो हमने 10th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन किया था 5.2 के अंदर, और आप फिर कर रहे हैं। देखिए भैया, ये भी लिख दी थी भैया 3 10 17, और a का फॉर्मूला लगा दी भैया, a का फॉर्मूला क्या था भैया, a 3 + n - 1 × d की वैल्यू क्या भैया 10 - 3, तो 7 10 - d की वैल्यू क्या कर देंगे भैया 10 - 3, तो यह जाएगा 7, तो 7। तो इसी प्रकार ये दूसरी तरफ है 63 65 67, तो a का फॉर्मूला लिखेंगे, a की वैल्यू क्या भैया 63 + n - 1 × d की वैल्यू 65 - 63 × d, ठीक है भैया। अब देखिए 3 + n - 1 × d और 63 + n - 1 × 2, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस में 7n - 7 63 + 2n - 2, जब देखिए 7n और 7 मांगा 3 तो 7 3 - 4 63 और मांगा 2 तो 61 प्लस का 2 ऑफ n, ये 2n इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा 5 ऑफ n, 7 - 2 5n, और 61 प्लस का 4 5n = 65 65 65, तो n की वैल्यू क्या जाएगी भैया 5 × 5 1 5 या 15, तो n की वैल्यू 13 होगी भैया। क्या कह रहा है भैया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी 13, द nth टर्म ऑफ n p, जो nth टर्म के अंदर p है भैया nth टर्म 3 10 17 एंड 63 65 67 इक्वल, हमने इक्वल कर दिया और n की वैल्यू काट दी, तो n की वैल्यू क्या होगी 13, तो हमारा ये आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एन ए पी इफ ए पी प्लस बी 1 ए पी टर्म ऑफ पी प्लस 1 एंड 2 ए क्यू प्लस 1 प्रूव दैट द ए 3p प्लस 1, ए का ए होता है ना जिस तरह ए 3p प्लस 1 इक्वल टू 2 p प्लस q प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भैया, ये आंसर प्रूव करना है हमें, इस ये लिखकर, ठीक है। तो भैया देखा ए पी प्लस 1 दे रखा, ए पी प्लस का 1, तो n एक्स्ट्रा करके लिखते हैं a + n - 1, तो n की वैल्यू यहाँ पर होती है ना, तो n - 1 p + 1 - 1 × d, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए भैया a प्लस 1 से 1 कट जाएगा यहाँ से, तो पी डी आ जाएगा a प्लस का पी डी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और इसी तरह से भैया 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू प्लस का 1, तो भैया ऐसे लिख दिए 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या भैया a + q प्लस का 1 माइनस डी, ए प्लस का फॉर्मूला लगा तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आ जाएगा भैया इक्वेशन नंबर 2a प्लस का 2qd, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन एनएफपी ये इसकी इक्वल दे रखा है, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे और इन दोनों के अंदर पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा या नहीं, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो a प्लस का पी डी और a = 2a प्लस का 2qd, ठीक है भैया। तो राइटिंग को एडजस्टमेंट कर लेना, यहाँ से a खत्म हो जाएगा, तो कुछ तरह ले जाइए, कुछ भी कहते कर लीजिए, a माइनस का 2 ऑफ a 2qd माइनस का pd, माइनस a बचेगा यहाँ पर, तो भैया और यहाँ पर कर दीजिए p2 क्या लिखा 2qd माइनस का pd। अब a की वैल्यू ये आई है, ठीक है, यहाँ पर से d को ले लीजिए माइनस का a, और यहाँ से d को मान लेंगे, कैसे होगा d को मान लेंगे हमें 2q माइनस का p, ठीक है। अब d की वैल्यू काटेंगे, d की वैल्यू इनके अंदर पुट करेंगे, तो भैया क्या आएगा माइनस ओ इस तरफ जाएंगे ना, इसे माइनस बाहर काट देंगे इसका, तो p - 2 क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस बाहर काट देंगे p माइनस का 2q, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, डी की वैल्यू काटनी है, तो भैया a/में p माइनस का 2q, ये हमारा आ गया डी की वैल्यू। अब ये डी की वैल्यू ये आई है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर चढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है भैया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए प्लस डी क्यू निकालनी, पी डी क्यू क्या देखिए भैया, ए पी माइनस क्यू, ए अपॉन में पी माइनस टू क्यू, पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू डी क्यू रखिए यहाँ पर। तो ए प्लस का यहाँ पर ऊपर क्या जाएगा, पी ए अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा ऊपर दे दीजिए, p माइनस का टू क्यू इंटू में a प्लस में p ऑफ a अपॉन में p माइनस का टू क्यू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए p ऑफ a माइनस का टू क्यू a प्लस का p ऑफ a अपॉन में p माइनस का टू क्यू। अब p a क्या जाएगा, टू p a माइनस का टू क्यू a अपॉन में p माइनस का टू क्यू। ये आ गया, बिल्कुल आ गया। इन दोनों रिजल्ट डी की वैल्यू और ये रिजल्ट याद रखना भैया। ठीक है, अब इसका इंक्लूड करते हैं ए थ्री पी प्लस वन। तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं कुछ रह गया हो तो। ठीक है, तो पी की डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू रख देता हूँ आपको। डी की वैल्यू हमारी क्या है, ए अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। ठीक है, अब मैं ये रख रहा हूँ थ्री पी प्लस वन, यहाँ से मिटा रहा हूँ सारा। ए पी थ्री प्लस वन, तो ए थ्री पी प्लस वन, तो ए की वैल्यू क्या है भैया, ए प्लस थ्री पी एन की वैल्यू है माइनस वन इंटू में डी। तो ए प्लस का थ्री पी इंटू में डी, थ्री पी डी हो जाएगा ना, थ्री पी डी। और ए की वैल्यू ए प्लस थ्री पी, डी की वैल्यू पर क्या करेंगे भैया, ए इंटू में पी माइनस क्यू, पी माइनस का टू क्यू। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा आप, ये इसको ऊपर चढ़ा देगा, ए इंटू में पी माइनस का टू क्यू प्लस में थ्री पी ए, बिल्कुल सही है ना, अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा, ए पी ए टू क्यू, ये आ गया। देखिए भैया, ये ए पी माइनस टू, वीडियो बंद हो गई थी, ए पी माइनस का ए टू क्यू प्लस में थ्री पी ए अपन में पी माइनस का क्यू, ए पी क्या जाएगा भैया, फोर पी ए माइनस का टू ए क्यू अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। अब ये वैल्यू याद रख लेना भैया, इसकी ए थ्री पी प्लस वन की ये वैल्यू आई है। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, आप देख सकते हैं, तो लिख लिया एक दो तीन। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या है, फोर पी ए, इसके लिखा है फोर पी ए माइनस का टू ए क्यू अपॉन में पी माइनस का टू क्यू, ये इसके इक्वल आ गया है। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, अब दूसरी टर्म की टर्म उठा ली, टू ए पी प्लस क्यू प्लस में वन इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एन का टू इंटू में ए की वैल्यू क्या है, टू यहाँ से उठाया है, ए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन पी प्लस क्यू प्लस वन, पी प्लस क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू में डी। ओके ओके सर, टू ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू में डी। ओके, अब टू ऑफ ए प्लस का टू पी प्लस क्यू इंटू में डी, डी की वैल्यू यहाँ से वहाँ से पुट कीजिए, टू ऑफ ए प्लस टू इंटू में पी प्लस क्यू यहाँ से लिख दीजिए, पी प्लस क्यू इंटू डी की वैल्यू क्या है भैया, ए इंटू में पी माइनस टू क्यू। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा पी माइनस का टू क्यू, ऊपर चल जाएगा टू इंटू में पी माइनस का टू क्यू प्लस का टू पी ए टू क्यू ए। ओके, अब अंतिम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इस तरफ कर रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, टू ए पी माइनस का टू ए क्यू प्लस का टू पी ए प्लस का टू क्यू ए अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। अब टू ए पी और टू पी ई, तो फोर ए पी टू ए क्यू प्लस का टू ए क्यू, यह आ जाएगा माइनस का टू ए क्यू अपॉन में पी माइनस का टू क्यू। ये यहाँ पर देखना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, टू ए टू जा फोर हो जाएगा ना, फोर हो जाएगा ये,
प्लस का 4a³ तो माइनस बचेगा यहाँ पर ये। तो ये देखिए ये और ये इसके इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या गया मैंने भैया a + p1 और a = 2a³ + 1 है, हम दोनों को क्या किया इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद d की वैल्यू काट दी, डी की वैल्यू काट दी और ये उसके अंदर पुट कर सकते हैं जो हमारी सेकंड इक्वेशन में थी ना, a + q दिया था कुछ आई थी इक्वेशन, ये डी की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो ये बी इक्वल आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 5 क्वेश्चन के साथ। भैया ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है और आपको एम क्लास का सिलेबस थोड़ा लेंथी है, 12th का भी थोड़ा लेंथी है, 10th की तरह नहीं है कि आप ऐसे कर देंगे आसान तरीके से 10th की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके अंदर 5 सवाल आते जाएंगे आपको भैया, और वीडियो छोटी बन रही है और बाकी बाद में देखते हैं वीडियो ढंग से अच्छी बनाई, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।